तो गाइस मैं जा रहा हूँ ऊपर पौधों को पानी देने। तो बस ये थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा पौधे थोड़े प्यासे होंगे, उनको पानी दे के आ जाता हूँ। पी लो जल्दी पी लो। ओह नो, कोई ना, होता है गाइस। इधर देता हूँ। बढ़िया गाइस, ये देखो फूल हमारे छत के, गेंदे का फूल गाइस। गेंदे का फूल ही बोलते हैं इसको शायद से। हाँ, इसकी खुशबू अच्छी लगती है गाइस मेरे को। ये थोड़े ज़्यादा उग जाएंगे तो इसका हार भी बना सकते हैं, माला, और फिर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इन सबको भी पानी देता हूँ गाइस मैं, इसी में से भर लूँगा, इसमें भर लूँगा। वहाँ से हमारे वहाँ पे ऊपर भी वॉशरूम है, तो बस उससे पानी भर के मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और गाइस देखो ये फूल छोटे छोटे उग रहे अभी। और गाइस वेदर देखो आप, अभी बज रहे हैं 3। अब अंधेरा होना शुरू हो गया गाइस, बहुत जल्दी अंधेरा होना शुरू हो गया है। अब तो 3 ही बज रहे, लेकिन मतलब डल है थोड़ा सा, मतलब स्काई। तो गाइस हम पहले ना क्या करते थे, अभी भी करेंगे सर्दियों के अंदर। पहले जब सर्दियाँ होती थी ना, यहाँ पे ऊपर एक मंजा पड़ा होता था, उसको हम खोलते थे और सारे ऊपर बैठ जाते थे छत पे और मूंगफलियाँ खाते थे गाइस। धूप भी पड़ रही होती थी और साथ में मूंगफलियाँ भी खाते थे। और कभी कभार माँ जी होती थी ना, जब ऊपर चढ़ लेती थी यहाँ तक छत तक, तब वो मेरे बालों में तेल लगा देती थी यहाँ पे। तो बस अभी सर्दी आएंगी ना अच्छी वाली, तो वापस आऊँगा छत पे, फिर मंजे पे बैठ के मूंगफलियाँ खाएंगे, आपको दिखाएंगे गाइस। अच्छा तरीका है गाइस एंजॉय करने का वो। यहाँ पे बस ये हो गया, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे तो मैं रोज़ ही आता हूँ सुबह, तो इस साइड पे कम आता हूँ मैं, आगे आगे वाली साइड पे ज़्यादा रहता हूँ उधर। ये भाप जो निकल रही है ना, ये इसको मुंह के सांस लेनी है, आगे मुंह करके टॉवल से ढककर। ये टॉवल मैंने दे दिया है, इसको अच्छे से ढककर इसको कवर अप करके ऐसे सांस लेनी है, लंबी लंबी, मुंह खोल के। मुंह खोल के नहीं, नाक से। नहीं, मुंह खोल के लेना है, क्योंकि अभी तेरा नाक इतना बंद नहीं है जितना तेरा मुंह बंद है। ठीक है, तो ताकि ये अंदर जाके, अंदर तेरी रेशा जमी हुई है बाहर आए। ठीक है, ये कफ पिघलेगा तभी करके तो कोई आराम आएगा। ये तो दवाइयाँ 2 हफ्ते से खा रहा है, कोई आराम नहीं आ रहा, इसलिए इसकी नीड है। अगर तू विक्स लगा लेगा तो और भी बेटर रहेगा। नहीं कोई ना, ऐसे ठीक। विक्स तो लगाता ही नहीं है गाइस, ये कभी बचपन से इसने विक्स नहीं लगाई अपने नाक पे। नहीं है मेरे को पसंद थोड़ना होती है किसी को। नहीं, तो मैं इरिटेट होता हूँ बस। अच्छा, हमें बहुत पसंद है, हम 24 घंटे अपने नाक पे लगा के घूमते हैं। पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, अब अच्छे से ले ले चल, ठीक है। तो रौनक तो ले रहा है गाइस भाप, और मैं रौनक जी की बिकी बहुत चिल्ला रही थी, केवल मैंने ये तोड़े जा रहे तब करके चुप हुए। ये दो ना बहुत बोलते हैं जानबूझ के जब हम बात करते हैं, ची 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 ची, चिमकिड़ी सी। और मैं वॉश कर रही हूँ गाइस कपड़े, मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, साथ में एक गेड़ा धुल रहा है चादरों का, ये धोना है। और मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो जहाँ पे जो बर्तन लगे हुए थे ना, मतलब ये वाला स्टैंड उतार के मैंने यहाँ से यहाँ लगा दिया, इसको साफ़ करूँगी अभी, पूरा क्लीन करूँगी किचन। और ये कड़छियाँ वड़छी सब इधर लगा दी, क्योंकि ना यहाँ से गैस की वजह से क्या होता है कि सारे जो ऑयल का वो धधियाई होती है ना, वो सारी बर्तनों पे जाती है। तो मैं सोच रही थी यहाँ पे कुछ रखूँ ही ना, ताकि गंदगी ना मचे ज़्यादा। और ये पूरी किचन साफ़ करने वाली पड़ी है, अभी ये बर्तन पड़े हुए हैं, तो इसको धीरे धीरे करके अभी करती हूँ प्रॉपर सफाई। यहाँ पे हो रहा है बारिश वाला मौसम, मेरे पड़े हुए कपड़े ऊपर, और यहाँ पे वेदर हो रहा है बारिश का। मैं काम, घर का काम कपड़े धो रहे, कपड़े, हाँ, थोड़ी सी किचन साफ करने वाली वो साफ कर रही हूँ। नहीं, 2 दिन की छुट्टी पे ना, वो है ना छठ पूजा है, इसलिए परसों आएगी, तो इसलिए वो छुट्टी मना रही है, हम काम कर रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा डीपली सफाई कर रही थी, क्योंकि सिर्फ किचन रहती थी मेरी, अभी पूरी प्रॉपर नहीं करी थी, तो थोड़ी बहुत वो हो जाएगी तब करके। इस जन्म में तो फेमस है हमारे साथ साथ भाई, जितने हम हैं उतने ही हमारी कोको रानी है। ये क्या खा रहे हो तुम? कोको को इंटरेस्ट नहीं मेरे से बात करने में। क्या हो गया, तू छोटी क्यों हो इतना? तू निन्नी निन्नी काय करता है? तू छोटा क्यों है इतना? इतना को छोटी है? छो जाओ,
नीनी नीनी कर लो, नीनी नीनी कर लो। गाइस यहाँ पे हमारी पूची बैठी हुई है, इसको कोई काम नहीं है, इसको काम है सिर्फ इंतज़ार करने का। ते मम्मी कहाँ है पूची? ये बाहर देख रही है, भाभी घर पे नहीं है, ये यहीं बैठी देगी। महारानी कहाँ है तेरी माँ? माता रानी कहाँ है तुम्हारी? है चलो चलो अंदर चलो, इधर बैठ के नहीं, जल्दी आ जाएगी तेरी मम्मी। सामान जो यहाँ पे सेट था ना, मैंने यहाँ से हटा के ना, एक्चुअली क्या है, ये लास्ट टाइम इस सारी सीलन का इलाज करा था, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कुछ इलाज नहीं है, इसलिए करके मैं कैबिनेट वगैरह नहीं बनवाती, क्योंकि मुझे पता है सीलन से आएगी और सीलन से स्मेल होती है। ऐसे क्या होता है कि ओपन होती है, ओपन होने की वजह से ये स्मेल नहीं करती है, और खुली होती है किचन तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस ऊपर वाला सारा ये मल्टा शल्टा सब साफ़ करना है मुझे अभी, लेकिन मैंने सोचा कि शुरुआत करूँगी मैं नीचे से। और ये चमचे मैंने करछे यहाँ लगा दी, और यहाँ पे तो हमारा है ही ये मीटर, और यहाँ पे ये कर दिया, और यहाँ पे पूरी सेटिंग मैंने यहाँ पे कर दी ताकि सामान मेरा सिमटा। ये तो थोड़ा सा सेटिंग करनी है अभी, ये मैं देखना, ये सारा सामान समेटना है अभी, बाकी ये सेटिंग कर दी, यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी, बर्तन धो के डब्बे साफ करके सब कर दिया। और यहाँ पे गाइस मैंने लगवाई है स्लैब। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं था, ये मैंने ऊपर ऊपर करके 3 स्लैब लगवा दी, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा हमारा सामान कांच का, जो कि कोई भी आता है ना गाइस, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मैं प्रॉपर चीज़ें आपको बताऊंगी। मुझे ललिता भाभी के ये कप गिलास लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं? कि मेरा जो सामान है वो अलमारी के अंदर बंद करके रखा होता है मैंने, और अलमारी में बंद होने की वजह से क्या कि जैसे ही कोई आता है तो एकदम से रूम में कोई बैठा होगा तो हम सामान निकालने के लिए तो नहीं जाएंगे, तो बस उसी की वजह से क्या होता है कि जो सामने सामान दिख रहा होता है, प्लेट हो, ट्रे हो, कुछ भी हो, वो मुझे भाभी का लेना पड़ता है। लेकिन अब मैं सारा सामान ऐसे ऐसे जाऊँगी, पूरी रसोई की धीरे धीरे करके सेटिंग करूँगी, क्योंकि कैबिनेट वगैरह बनाना गाइस मेरी हिम्मत में भी नहीं है अभी। और दूसरी चीज़ है कि हिम्मत होगी तो ठीक है कराएंगे, लेकिन अभी सीलन का भी काम है तो मेरे को वो नहीं सही लग रहा। अब मैं सुबह से कह रही हूँ, पर थक गई हूँ ऐसे किचन साफ़ कर करके ना, हाथ दुख गया मेरा। किचन को इतना क्लीन करना पड़ता है ना, एक ही खाना साफ़ करा, उसी को साफ़ करते करते मेरी तबीयत डाउन होगी और भी। और धोए हैं मैंने कपड़े, और कपड़े वॉश करे हैं मैंने अपने कपड़े, बस इसको डाल के आना ऊपर। ऑनर के लिए स्पेशली एक चीज़ लगवाई है मैंने, शीशा। तो गाइस एक चीज़ बताती हूँ, ये लगवा दिया हमने यहाँ पे मिरर, क्योंकि ये मिरर इसलिए यहाँ पे लगा दिया है, इसलिए क्योंकि माँ जी के कमरे में जाना पड़ता था हमें, या फिर बाहर जो वॉश बेसिन पे लगा हुआ है हमें वहाँ तैयार होना पड़ता था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं यार मिरर का भी काम करवा दो, ताकि मेरे रौनक को बाहर जाके रेडी होने की ज़रूरत ना पड़े, आपको भी ना पड़े। नहीं देख, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फिर भी हो जाऊंगी, लेकिन जब तू बाहर खड़ा होकर रेडी होता ना और नहीं हो पाता, तो मेरे को अंदर से बड़ा फील होता है कि नहीं मैं ऐसी कोई चीज़ करूँ कि मेरे बच्चों को इतनी परेशानी भी ना उठानी पड़े, है ना। पैर नहीं हिलाते मेरे प्यो पैर नहीं हिलाते। अब ये मत बोले क्यों नहीं हिलाते, माँ जी ने बोला था नहीं हिलाते, और माँ जी ने इसका जवाब हमें नहीं दिया कि क्यों नहीं हिलाते, समझ आ गई। इसलिए आगे से कोशिश, रीज़न हमें खुद ही नहीं पता, माँ जी को भी नहीं पता था। अगर माँ जी को पता होता तो हमें पता होता, हमें पता होता। देख कहते हैं कि पैसे खड़काने से, मतलब कैंची ना खड़काओ लड़ाई होती है, पैर हिलाओ तो लड़ाई हो जाती है। हाँ पैर हिलाओ तो पैसे कम हो जाते हैं। देखो हमने इतना दिमाग में फीड कर दिया कि चप्पल उल्टाने से की लड़ाई हो जाती है, अगर इसकी चप्पल उलट जाए और वो ना माने तो लड़ाई हो जाती है। अच्छा ये लॉजिक है चल थोड़ा। और ये मैंने लगा दिया अपना ओम जी यहाँ पे, क्योंकि ये लगा हुआ था यहाँ पे मेरी वॉच हो गई थी ख़राब, शीशा टूट गया था उसका। अभी मैं शीशे वाले से काम करा के आऊँगी, इसलिए मैंने भैया से यहीं पे लगवा दिया ताकि इसको लगाने की मेरे को टेंशन ना रहे। और दूसरी चीज़ ये एक सबसे बड़ी बात जो मुझे बुरी लगती है, ये चप्पल जब तक ऐसे नहीं होती ना गाइस, ऐसे, तब तक मुझे इस चप्पल को देख के होती है थोड़ी सी परेशानी। रौनक चप्पल को बिल्कुल साइड पे रखना चाहिए, दरवाजे के बीच में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और मशीन के साइड पे या फिर वॉशरूम के उस साइड पे रखो, ठीक है। और बिल्कुल स्ट्रेट चप्पल होनी चाहिए, एक चप्पल इधर एक चप्पल उधर, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से ना मुझे कहते हैं ना एक खिचखिच सी पड़ती है ना, जिससे एक खिचखिच सी मचती है ना, वो होती है, वो फिर मेरे को दिक्कत सी लगती है उसमें, तो वो मत करियो। वॉशरूम की और घर में घूमने वाली स्लीपर अलग रखनी है,
ठीक है। खांसी जुकाम के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं बना रहा हूँ। मम्मी को भी थोड़ी थोड़ी है और मेरे को तो है ही गाइस, तो उसको ठीक करने के लिए गाइस दवाई से काम नहीं होता, इसलिए मैं स्टीम भी ले रहा हूँ। और साथ में मैंने बनाई है ये अदरक, साथ में लौंग, साथ में इलायची और साथ में है दालचीनी। तो इसकी चाय बनाऊँगा मैं, दूध ज़्यादा नहीं डालूँगा और चाय पत्ती ज़्यादा डालूँगा। तो बस ये मैं पीऊँगा और इससे मेरा थोड़ा गला ठीक होगा। फिर रात को एक और बार मैं काढ़ा बनाऊँगा। तो गाइस दीप्ति मासी की रिक्वेस्ट में हमने डाली है प्लेट के अंदर चाय। तो ये दीप्ति दी आपके कहने पे हमने बनाई है बेसन की चाय, बे, क्योंकि आपने बोला बेसन का शीरा। बेसन का शीरा, जो कि दी ने बोला था गाइस निकी मजाक तेरे कर को रहा था। चाय पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, होप सो कैसा हो। तो दी ने जो बोला, अगर देखो हमारे फायदे के लिए बोला है। गाइस और देखो शीरा ही है। नहीं, शीरा ही तो कहते हैं इसको। इससे पहले समझ ले लोग कि नहीं चाय ही है। नहीं नहीं गाइस, चाय नहीं है। ये दीदी ने बोला है कि निकी शीरा पीना है, तो उनके कहने पे मैंने बनाया है कि देखो बात माननी चाहिए। और बस हमारे फायदे के लिए जो चीज़ बोली गई है, तो देखो हमें वो चीज़ करनी चाहिए, हमारा ही फायदा है इस चीज़ में। सही बात है। तो बस हम लोग खा रहे हैं। वैसे तो मेरे को बहुत पसंद है, बचपन में मम्मी मैं और हम सब लोग घर पे हम लोग स्पेशली बना के खाते थे ऐसी एज ए टेस्ट। और अच्छा। अभी तो ठीक है, चलो प्रॉब्लम है इस वजह से, और क्योंकि मेरे को कल तो मुझे फीवर भी था गाइस, सुबह से लेकर रात तक मुझे फीवर था। और सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठी थी और तबीयत सही नहीं थी मेरी बिल्कुल भी। और कफ और कोल्ड इतना ज़्यादा हो रखा था कि पूछो मत। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके रिलीफ धीरे धीरे करके आता है। देखो दवाई भी धीरे धीरे करके काम आती है। अभी हमने स्टीम भी लेनी है और वो बस ये सारे काम धीरे, बहुत करके धीरे हो चुके, 2 हफ्ते हो गए हैं मेरे को। रोना को तो बेचारे को बहुत टाइम हो गया। मैंने इसको छोड़ बोला कि दवाइयाँ छोड़, अब तो स्टीम ले और जस्ट काढ़ा पी, दैट्स इट। यही करेंगे, इसी में फायदा हो जाएगा। होना चाहिए। चलो कोई ना, हम ये खाते हैं। चल आजा। आपने ना वो वाली बेडशीट दिवाली पे बिछाई थी, इतनी जल्दी उतार दी? इतनी जल्दी इसलिए उतार दी क्योंकि उसके साथ है राउंड शेप वाले पिल्लो, है ना। अब वो ज़्यादा देर तक रखती तो वो खराब हो जाते, गंदे हो जाते, फिर उसको ड्राई क्लीन कराना पड़ता। और मैंने कभी ज़्यादा बेडशीट गंदी हो जाती है ना, फिर इसको मतलब निशान पड़ जाता है, कभी थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का सा निशान रह जाता है। तो 4-5 दिन बिछा ली तो कम थोड़ा होता है, 4-5 दिन। नहीं होते, है ना। फिर मैंने चेंज कर दी और मैंने सेटी वाली भी बेडशीट चेंज कर दी। और गाइस अभी वाले कपड़े तय लगे नहीं है और आज वाले कपड़े फिर से धुल गए और मैं सुबह डाल के आऊंगी। ये मैं शाम को उतार के लेकर आई हूँ। और मौसम थोड़ा ना ऐसे होता है बारिश वाला ना, तारे वारे कुछ नहीं निकले हुए थे, तो मेरे को ये था कि बारिश में भीग ना जाए कपड़े सारे के सारे। तो इससे अच्छा है तो मैं सुबह डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी धूप निकली होगी ना तब करके। सांस चढ़ रही है, पता नहीं क्यों मुझे, पता नहीं खांसी जुकाम की वजह से ना गाइस व्लॉग मेरा आज नहीं आया था मतलब। तो क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, कल मुझे फीवर था और फीवर की वजह गला खराब था, कफ था और कोल्ड था, उसकी वजह से बुखार तो आ ही जाता है। तो कल पूरा दिन मैं बस लेटी रही हूँ, हल्का फुल्का जो घर का काम करना था बस वही करा है। तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी मुझे अपनी, लेकिन फिर रात को स्टीम वगैरह ली, थोड़ी दवाई वगैरह खाई, थोड़ा ऐसा कुछ करा। तो जब तब जाके सुबह तो उठना ही था, देखो गाइस काम तो करने ही करने हैं। तो सुबह उठ के अपना टाइम पे अपना पाठ पूजा करा, सब कुछ करा मैंने। और बस फिर जो भी गिने चुने काम थे वो तो करने थे। और दूसरी चीज़ें गाइस मैं एक चीज़ बताना चाह रही थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से बहुत बार थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी विशेस दी है, मेरे को बर्थडे विश करा है, उसके लिए मैं दिल से आपकी थैंकफुल हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली ने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा है, मेरे को हमेशा प्यार करा है। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मुझे आप लोगों को अपने साथ में रखना है इस करके मैं सिर्फ ऐसे वर्डिंग बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल से ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है, मेरे रौनक को हमेशा सपोर्ट करा है, हम दोनों को प्यार मिला है। और यहाँ तक की जर्नी अगर हमने तय करी है तो वो आपके बिना अधूरी थी, वो नहीं हो सकती थी। तो उसके लिए मैं ज़िंदगी भर जब तक हूँ इस दिन मैं थैंकफुल रहूँगी आपकी। बस आपको इतना सपोर्ट मिलता रहे कि आगे की आगे रौनक और मैं इस चीज़ में आगे बढ़ें और एक सही चीज़ के साथ आगे बढ़ें और आपको अच्छे कंटेंट दे सकें आगे जाके। और बिल्कुल तरीके से हर चीज़ करके, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना चाहती मैं। और अच्छे से रहना चाहती हूँ और रौनक को भी अच्छी चीज़ सिखाना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ और बोलना चाहती हूँ
कि आप लोगों को लगे वो कि मैंने चीनू को बर्थडे पे बुलाया, मैंने रिया को नहीं बुलाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि चीनू को मैसेज ड्रॉप करने से पहले मैंने रिया को मैसेज ड्रॉप करा था, उसको कॉल करा एक दो बार उसको कॉल करा, उसने मेरे कॉल पिक नहीं करा। फिर मैंने उसको मैसेज ड्रॉप करा कि शाम को बर्थडे पार्टी कर रही हूँ मैं, वहाँ पे थोड़ा सा पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो तू आ जाइयो 6 बजे के करीब, और तू कहाँ पर है मुझे रिप्लाई करियो। ऐसे करके मैंने उसको मैसेज ड्रॉप करा, लेकिन उसका मेरे को रिप्लाई आया शाम को जाके कि वो थोड़ा सा बिजी है किसी चीज़ में, उसका कोई अर्जेंट काम चल रहा है, इस वजह से वो नहीं आ पाएगी। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद जैसे ही वो आएगी और मेरे से मिलने के लिए भी आएगी, और हम पार्टी करने भी जाएंगे, इंजॉय करने भी जाएंगे, तो वो चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ है प्रीति मतलब कि जिस दिन उसने मुझे बर्थडे केक भिजवाया था, उसी दिन एक्चुअली मैं उसको अपने रिलेटिव्स के घर जाना था। वो ग्रेटर नोएडा से यहाँ पे आई थी दिल्ली में, तो काफ़ी अप डाउन, एक दिन में अप डाउन की वजह से बंदे को थकावट होती थी, तो नेक्स्ट डे वो नहीं आ सकती थी। तो उसने खुद से बोल दिया कि नहीं भाभी, मैं पार्टी तो मैं लूँगी आपसे, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे करके, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसकी प्रॉब्लम को समझती हूँ कि उसको पूरी चीज़ें मैनेज करनी है, मामी जी को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है। जैसे मैं अकेले सब कुछ हैंडल करती हूँ, ऐसे ही उसको भी सब कुछ चीज़ें अपने आप से हैंडल करनी है। वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, इसलिए वो भी बाद में पार्टी लेगी, रिया भी बाद में पार्टी लेगी, और चीनू के साथ हम बच्चों ने थोड़ा सा इंजॉय कर लिया, बस और कुछ इंजॉय भी क्या है गाइस, थोड़ा सा बाहर चले जाना थोड़ा अच्छा फील आता है कि आज स्पेशल डे है हमारा, तो कुछ स्पेशल हो गया। तो बस इसी के साथ गाइस, आपकी सपोर्ट, आपकी प्यार, आपकी ब्लेसिंग, आपकी विशेष के साथ ये मत सोचना कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करा, लेकिन डेफिनेटली मैं कल सुबह उठते ही मैं आपकी सारी कमेंट बिजी है मम्मी थोड़ी, कोई ना। आपको बिजी तो नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन तबीयत थोड़ी मेरी डाउन चल रही है। और एक चीज़ और बोलना चाहती जाते जाते, आज मेरी लंगर सेवा थी, और सोनम जी ने मुझको लंगर सेवा दी थी। उन्होंने पहले भी बहुत बार लंगर सेवा कराई है मुझसे, और आज मैं लंगर सेवा नहीं कर पाई तबीयत खराब की वजह से, और मैंने उनको मैसेज करके भी बोल दिया था कि मैं आज नहीं, मैं कल करूँगी। तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप कर लेना। तो सॉरी सोनम जी, मैं आज नहीं कर पाई, और मैं कल आपकी सेवा ज़रूर करूँगी। और एक कमेंट मेरे पास आया हुआ था जिसका मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ, रजनी जी का, मे भी शायद यही नाम था उनका। तो उन्होंने बोला था कि मैंने उन्होंने मुझे कॉल भी करा, उन्होंने मुझे बेडशीट भी मुझसे ली, लेकिन मैंने उनको रिप्लाई नहीं करा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ गाइज। अगर आज आपका कॉल मैसेज आया और अगर उस टाइम मैंने रिप्लाई नहीं करा है, तो नेक्स्ट डे या जैसे ही मेरे को मैसेज मिलेगा, जैसे ही मेरे को टाइम दिखेगा, मैं आपका मैसेज पढ़ूंगी, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। मेरा ऐसा नेचर बिल्कुल नहीं है कि कोई मुझे कॉल मैसेज कर रहा है तो मुझे रिप्लाई नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी अगर आपको उस चीज़ के लिए बुरा लगा है तो आई एम सो सॉरी, दिल से सॉरी बोल रही हूँ। प्लीज़ गुस्सा मत होना किसी भी चीज़ को लेकर, और ऐसे ही आप मुझे और मेरे प्यारे प्यारे रौनक को सपोर्ट करिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आपका साथ हमेशा बना रहे। हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्सन रौनक के नाम से, तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए। और जिनको लंगर सेवा करानी है गाइस, तो प्रॉपर तरीके से मैं लंगर सेवा करती हूँ, जो भी आप बोलोगे वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऊपर आई इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट या मैसेज आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो, और लंगर सेवा में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।